लालू यादव को यादव है इसलिए उसको पूजा नहीं होता है। उसका एक आइडियोलॉजी है। जो दबे कुचले लोग हैं, गांव देहात, जो होता है ना गरीबी, जिससे उसके बारे में वो बात करता है। ऐसा नहीं है कि वो यादव है, उसका पॉपुलेशन बहुत है तो इसलिए नहीं, बहुत यादव हैं। बीजेपी में बहुत यादव हैं। पप्पू यादव जैसा आदमी पैसा बांट बांट के कुछ नहीं कमा पा रहा है, तो उसका एक अपना विचारधारा है। एक चीज तो देखा गया, पहली बार हम लोगों ने देखा कि विधायक को, बीजेपी के विधायक को लुकाना पड़ रहा है। बोध गया शिफ्ट कर तो दिया। कहीं कर दे। तेजस्वी से यानी खौफ में है भाजपा। बिहार में ऐसा हुआ कि आपको विधायक को छिपाना पड़ रहा है। ये सब अमित शाह ये हैं, अमित शाह वो हैं, चाणक्य हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। महाराज को एक आदमी चाणक्य कैसे बन जाएगा? बिहार के चाणक्य यानी लालू यादव है। लालू यादव बिहार के चाणक्य नहीं है। लालू यादव बिहार के गरीबों की आवाज है। मौसम के समय में जैसे मेढक कुदकता है, उसी तरह से सरकार पलट रही है। आखिर जनता के साथ खिलवाड़ ही न हो रहा है। यहाँ तो सरकार बीजेपी की भी रही है, गठबंधन की रही है, महागठबंधन का रहा, सारी पार्टी का जब यहाँ सरकार रही है, तो आखिर ये लोग किनके ऊपर थोप रहे हैं? क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में बिल्कुल काम पे ध्यान देना चाहिए। 12 फरवरी बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। उस दिन पता चलेगा बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट जो है वो आरजेडी ले रही है, तेजस्वी ले रहा है, इसीलिए वो पलटी मार गए। एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से कहा जाता है विभाग हमारा, नौकरियां हम दे रहे हैं, तो क्रेडिट हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बिहार में आपको पता होगा यूपी से, हरियाणा से, अलग अलग जगहों से लोग आए थे और बिहार में सबको रोजगार मिला था, नौकरियां मिली थी। तो हम जनता से जानेंगे कि रोजगार का जो क्रेडिट है वो किसको मिलना चाहिए था, आरजेडी को या जेडीयू को? क्रेडिट आरजेडी जेडीयू ही क्यों, बिहार की जनता क्यों नहीं? बिहार की जनता चुनती है इन लोगों को, लेकिन आखिर क्यों बिहार को बार बार पछताना पड़ता है? बार बार बिहार को क्यों अपमानित होना पड़ता है? सरकार तो अदली बदली हो जाती है, समय पर पलटी मार देते हैं, इधर आ जाते हैं। जैसे मेढक होता है, कूद करता है, मौसम के समय में जैसे मेढक कुदकता है, उसी तरह से सरकार पलट रही है। आखिर जनता के साथ खिलवाड़ ही न हो रहा है। ठीक है, आप रोजगार दे रहे थे, बिहार में 17 महीना में आपका रोजगार था, ठीक है, चल रहा था जब सरकार इस तरह से, तो क्यों पलटी हो रहा है? क्यों इस तरह की मोमेंट बनाया जा रहा है? क्यों इस तरह की मोमेंट बनाया जा रहा है? आखिर बिहार के विकास से बात क्यों नहीं हो रहा है? सूत मिल, जूत मिल, पेपर मिल, अशोक पेपर मिल, जितने भी इंडस्ट्रियां हैं क्यों बंद है? क्यों 90 के दशक के बाद बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ है? यहाँ तो सरकार बीजेपी की भी रही है, गठबंधन की रही है, महागठबंधन का रहा, सारी पार्टी का जब यहाँ सरकार रही है, तो आखिर ये लोग के ऊपर थोप रहे हैं। क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में रोजगार, बिल्कुल काम पे ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो स्टूडेंट है बाहर जाके रहते हैं, बाहर जाके रोजगार करते हैं। यहाँ के ठेले वाले बाहर जाके धान रोपने का काम करते हैं। यहाँ के किसान पंजाब जाते हैं, अलग राज्य में जाते हैं, धान रोपते हैं, काटने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं सुविधा मुहैया है? महागठबंधन की सरकार थी तो रोजगार की बहार थी बिहार में, अब रुक गई है, क्या लगता है? रुक गई है? कैसे हम कहेंगे कि रुक गई है? सरकार का जो ये लॉलीपॉप है, सरकार नहीं, स्टूडेंटों का जवाब आता है मैडम कि जो वैकेंसियां आई है बिहार में, जो टीचर में वैकेंसी आई हुई थी, अलग अलग राज्यों को परोसा जा रहा है। अलग राज्यों में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अपने स्टेट वाले राज्य अपने स्टेट के अभ्यर्थियों को ही रोजगार देता है, लेकिन हमारे बिहार आज इस नतीजे में क्यों आई? ये पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है बिहार का कि ये अलग राज्यों को भी रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिहार के स्टूडेंटों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। जिनको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। लेने की होड़ लगी हुई है, वो क्या? ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। ये अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तर्क के माध्यम से बताएंगे ही। नीतीश भी बताएंगे, उधर इधर बीजेपी भी बताएंगे, उधर आरजेडी भी बताएंगे, लेकिन 17 महीने में जो काम हुआ है बहुत बेहतरीन काम हुआ है। युवाओं को रोजगार मिला, उम्मीद था सरकार से, लेकिन अचानक नीतीश को पलटी मार दी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, दुर्भाग्य है बिहार का। 12 को खेला होगा, बालक को क्या खेला होगा ये तो हमारी समझ से बाहर नहीं है, लेकिन खेला होता है। यदि हमको लगता है क्या ये विधानसभा भंग करने की साजिश चल रही है, लेकिन विधानसभा भंग होने से जो डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में ये रुक सकता है। जैसे मेट्रो का काम चल रहा था, ये भी रुक सकता है, और अलग अलग सेक्टर में काम चल रहा था, हेल्थ में भी काम चल रहा था, और जो रोजगार चल रहा था इसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आएगा अगर भंग होगा। तो हमको लगता है ये बीजेपी और ये जेडीयू की साजिश होगा कि विधानसभा भंग करने की बात चल रहा होगा, क्योंकि विधानसभा भंग होने से न जाने कितने युवाओं भटकेंगे, कितने लोग इंतजार करेंगे कि फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो समझते करते हैं किस तरह का खेला होता है।
वो देखना होगा। क्या कुछ कहेंगे? क्रेडिट लेने की होड़ लगी, बस इतना बताइए। जेडीयू कहती है हम दिए हैं रोजगार, आरजेडी कहती है जिसकी मंत्रालय क्रेडिट उसका। अच्छा, यानी तेजस्वी के बात से सहमत है, विभाग हमारा हो सकता है नीतीश कुमार का भी विभाग कुछ होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं। 21-22 को इनका विभाग था ना, तेजस्वी का, आरजेडी का या महागठबंधन। लेकिन वो में नौकरी, सरकारी नौकरी जो निकली वो टीचर के, और शिक्षा विभाग तेजस्वी के पास। गलती नीतीश कुमार की है। उनकी पार्टी में जो भी उनके जो मंत्रालय था उनसे भी उनको वैकेंसी देना चाहिए था। सिर्फ नीतीश की ही गलती कैसे है भाई साहब? नीतीश की ही गलती कैसे है? समय समय पर तो पलटते हैं। एक्सेप्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? इधर बीजेपी वाले एक्सेप्ट करते हैं, उधर आरजेडी वाले एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट क्यों करते हैं नीतीश कुमार को? ठीक है, आपको जब लगता है ऐसा बिहार की राजनीति के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में आप जो बात करें, तो नीतीश किसी न किसी रूप में दोनों को मजबूरी बन गए हैं। इस बार जो 12 तारीख है उसमें मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के पास भी एक अच्छा मौका है और इधर महागठबंधन के पास भी। अगर इस बार नीतीश कुमार को सेट करना है, सरकार गिराना है, तो किसी तरह से अंदर से सरकार को गिरा दे, नीतीश से छुटकारा हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप चुनाव में आइएगा, यही होगा ना, राष्ट्रपति शासन लगवाइएगा। इतना नीतीश कुमार तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाएगा विधानसभा और वहाँ विधायकों को टेस्ट कराएगा। सीधे इसको दिमाग काम करेगा कि मेरे पास विधायक 100% क्लियर नहीं है, सीधे ही राष्ट्रपति। कई विधायक गायब भी बताए जा रहे हैं। समझिए, वो तो अब हम लोग उसके बारे में विशेष नहीं बता सकते हैं। वो गायब है तो भाई, तो लीडर और पॉलिटिक्स की काम है, उन लोग की जानकारी अच्छा होगा, हो सकता है नहीं गायब होगा, तो इसमें नहीं। लेकिन अगर नीतीश से छुटकारा चाहिए, कल तक बीजेपी परेशान थी, आज आरजेडी परेशान है, तो 12 तारीख एक अच्छा मौका। क्रेडिट लेने की होड़ जो लगी, जिसकी मंत्रालय उसकी क्रेडिट। अगर नीतीश कुमार की पार्टी के पास भी 17-18 मंत्रालय था, और आप भी अपने मंत्रालय से नौकरियां बांट देते, आपकी नाम भी आ जाती। और इसमें एक जैसे कास्ट वाली बात नहीं कि मैं यादव हूँ। देखिए, लालू यादव को यादव है इसलिए उसको पूजा नहीं होता है। उसका एक आइडियोलॉजी है जो गरीबों और शोषित और जो दबे कुचले लोग हैं, गांव देहात, जो एक जो होता है ना गरीबी, जिससे उसके बारे में वो बात करता है। ऐसा नहीं है कि वो यादव है, उसका पॉपुलेशन बहुत है तो इसलिए नहीं, बहुत यादव हैं। बीजेपी में बहुत यादव हैं। पप्पू यादव जैसा आदमी पैसा बांट बांट के कुछ नहीं कमा पा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो उसका एक अपना विचारधारा है। और बिहार की लड़ाई 100% आरजेडी एंड बीजेपी। सवाल बीजेपी का है तो इतना बड़ा पार्टी, दुनिया में नंबर 1, और बिहार में 10 साल की सरकार उसका केंद्र से लेके हर एक स्टेट में रहा। एक चीज़ तो देखा गया, पहली बार हम लोगों ने देखा कि विधायक को, बीजेपी के विधायक को लुकाना पड़ रहा है। बोध गया शिफ्ट कर दिया, तो कहीं कर दे। तेजस्वी से यानी खौफ में है भाजपा। सवाल तेजस्वी का नहीं है, बिहार में ऐसा हुआ कि आपको विधायक को छिपाना पड़ रहा है। ये सब अमित शाह ये हैं, अमित शाह वो हैं, चाणक्य हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। महाराज को एक आदमी चाणक्य कैसे बन जाएगा? बिहार के चाणक्य यानी लालू यादव है। लालू यादव बिहार के चाणक्य नहीं है। लालू यादव बिहार के गरीबों की आवाज है। अच्छा। और उस आवाज विधायक तक पहुंचता है, चाहे जदयू के विधायक रहे। गोपाल मंडल भी कह रहे हैं जेडीयू के विधायक हमारे गार्जियन है लालू यादव, बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो सही बोले ना, जैसे लालू यादव हर किसी के, कौन है सम्राट चौधरी, उनका भी गार्जियन लालू यादव है। अब भले वो नहीं बुला रहे हैं, हो सकता है बुलाने पे भी चले जाए। अच्छा, सम्राट चौधरी भी चले जाएंगे? अरे इनका गुरु ही वो है। इनके चक्कर में उनको एक बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ, कम उम्र में मंत्री बना दिए राबड़ी के सरकार में। तो भले सम्राट चौधरी इधर उधर कुछ भी बोल लें, लेकिन सम्राट चौधरी का जो जात है, कल या परसों बोले कि कुशवाहा के बारे में बोल रहे थे। सवाल है, आप जात पे आप राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो भाई किसी एक पे नहीं जाना है। परिवारवाद और जातिवाद सभी में। जाति की बात नहीं, बात अभी हो रही है क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। आप क्या बोलेंगे? क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। इधर जेडीयू कहती है कि मेरे मतलब सरकार में नौकरियां मिली, आरजेडी कहते हैं मेरी सरकार में। आपको क्या लगता है? काम किया जो उन्होंने क्रेडिट लेगा। जब 17 साल पहले था सरकार में तो काहे नहीं वैकेंसी निकाला था। जब ये 17 महीना में जब हम लोग का गठबंधन बना तो 17 महीना में हमने नौकरी दिया। यानी तेजस्वी को क्रेडिट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तेजस्वी को क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए क्योंकि 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हो गया। जी। चलिए, 17 साल बनाम 17 महीने आपने सुना ही होगा। एक तरफ आरजेडी कहती है कि विभाग हमारा, हम नौकरियां दे रहे हैं तो क्रेडिट तो हम लेंगे ही। ऊपर से जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में नौकरी दी गई है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।